सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ओटीटी के इस सफ़र में ये मेरी पहली सीरीज़ है, पहला तजुर्बा, पहला एक्सपीरियंस किसी ओटीटी सीरीज़ में काम करने का। और मुझे खुशी है कि मैं योर ऑनर एक इमोशनल सीरीज़ के अंदर मैं एंट्री कर रहा हूँ, आ रहा हूँ। मुझे खुशी इस बात की है कि इस सीरीज़ के डायरेक्टर ई निवास, जिन्होंने नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म बनाई है शूल, और बहुत सारी इंटरेस्टिंग फिल्में डायरेक्ट करी हैं, और यहाँ तक कि कल रात को ई निवास के गुरु राम गोपाल वर्मा ने एक बहुत ज़बरदस्त ट्वीट किया और बधाई दी उसको, और लिखा कि माय नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर। मुझे इस बात की भी खुशी है कि जिमी शेरगिल मेरा यंगर दोस्त है, हमने बहुत फिल्मों में काम किया है। जिमी शेरगिल के साथ मेरी इस ओटीटी सीरीज़ में एंट्री हुई है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है, अब शायद जिमी को गम हो, मुझे इस बात की बहुत खुशी है, शायद जिमी को तकलीफ़ हो कि इस फिल्म में वो हीरो है और मैं खतरनाक गुरजोत हूँ। देखिए, योर ऑनर सीज़न 2 में जो मुझे लाया गया है, बैडमैन इज़ ब्रॉट into season 2 to make things difficult for Jimmy's character, to make it all messy for all the good people, and to make it interesting for the viewers. Because जितनी ज़्यादा तकलीफ़ें बढ़ेंगी जिमी के कैरेक्टर के लिए, उतना ज़्यादा उसको अपने बच्चे को, अपने बेटे को बचाने की जो परेशानी है, जो उसका एक लाइक पैरामाउंट इमोशन है, उतने ज़्यादा वो और इंटरेस्टिंग होगा। बहुत समय से सुनते आए हैं कि फिल्म उतनी इंटरेस्टिंग जितना अच्छा खलनायक। कोई कहानी में वो बिल्कुल फिट होता। योर ऑनर एक इमोशनल कहानी है। एक पिता अपने बच्चे को बचाना चाहता है, उन सब तकलीफ़ों से डील कर रहा है, उन सब एलिमेंट से डील कर रहा है। अब ज़रा सी सांस आई थी तो तकलीफ़ों का बाप गुरजोत, द बाप ऑफ ऑल, विल मेक इट वेरी मेसी फॉर हिम। सो I'm happy to be playing the bad man, not just in the character that Jimmy plays, in all the good guys' life. Yes. देखिए, एक्सपीरियंस एक्टर जैसे इसमें जिमी शेरगिल है, हमने पहले काम किया हुआ है, मित्र है। माही के साथ मैंने काम नहीं किया, बट एक्सपीरियंस एक्टर हैं। नीता वशिष्ठ के साथ मैंने काम नहीं किया, एक्सपीरियंस हैं, और बहुत सारे एक्सपीरियंस एक्टर्स हैं इसमें। लेकिन न्यू कमर्स जो हैं, उनके साथ काम करने में और भी ज़्यादा मज़ा आता है। नई एनर्जी है, नई सोच है, नया तरीका है, और उस पर आपका ध्यान हमेशा जाता है कि हाउ इज़ द न्यू पर्सन टैकलिंग दिस, हाउ इज़ द न्यू पर्सन प्रिपेयरिंग, हाउ इज़ द न्यू पर्सन doing this scene, or how what sort of hard work or background work has the newcomer done to prepare for this role. I like to prepare a lot for my role. I like to go in the background of the character. I work like by the material that has been provided, whether it is the script, whether it is the dialogues or the brief from the director. And in that, looking at the various newcomers, seeing their performances, seeing their newer energy inspires me, pushes me to learn more, to come up with something more interesting.
सी देखिए, कई चीज़ें तो ऑब्जर्व की होती हैं कि आप ऐसे देख रहे हैं, कई चीज़ें होती हैं कि फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ योर आई यू आर एक्चुअली वॉचिंग एवरीथिंग, यू आर एक्चुअली सीइंग एवरीथिंग। और ये एक्टर्स को बहुत अच्छी तरह से आता है, डायरेक्टर्स को आता है, टेक्नीशियंस को आता है, क्योंकि आप अब जैसे ये शॉट दे रहे हैं तो आप साथ साथ और भी चीज़ें देख रहे हैं, एक्टिविटी देख रहे हैं। यू आर ऑल्सो सीइंग दिस दैट समबडी इज मेकिंग ए जेस्चर, जल्दी ख़त्म कर दीजिए समवन। सो देयर इज़ अ होल लॉट ऑफ लाइक observation that you have that is not directly giving attention to something. So मैं सभी चीज़ों पर ऑब्जर्व करता हूँ, बिकॉज ऑब्जर्वेशन से ही आपका ज्ञान बढ़ता है, आपकी नॉलेज बढ़ती है। देखिए, जब आप अपने काम से खुश हों, यानी कि अगर मैं बनना चाहता था इंजीनियर और बन गया एक्टर, या पायलट बनना चाहता था और मैं एक्टर बन गया, तो मुझे सुबह उठकर काम में जाने में तकलीफ़ होगी। जैसे बहुत सारी हीरोइंस हैं, वो शायद उनके मन में है कि अब मैं शादी कराकर सेटल हो जाऊं, तो वो बहुत नाखुश आती हैं काम पर। उनके मन में कुछ है, करना कुछ और पड़ रहा है। मैं तो एक्टर ही बनना चाहता था, उसके बनने के लिए मैंने बड़ी मेहनत की, यत्न किए, प्रयत्न किए, स्ट्रगल की, तकलीफ़ें उठाई, तो मैं खुश हूँ। और आज तो और भी ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि फैंस की गुड विशेस से, फैंस के प्यार से, फिल्म मेकर्स के प्यार से, ऊपर वाले के आशीर्वाद से आई एम ऑन अ रोल। आप देखिए, मेरी इतनी बड़ी फिल्म सूर्यवंशी सुपर हिट हुई। आप देखिए, मेरी पहली वेब सीरीज़ योर ऑनर इज़ एन इमोशनल वेब सीरीज़ बाय अ फैंटास्टिक डायरेक्टर, मेड बाय एप्लॉज। आज एप्लॉज ने OTT का पूरा सिनेरियो चेंज कर दिया। कितने बढ़िया बढ़िया स्क्रिप्ट्स एप्लॉज और प्रोजेक्ट्स लेकर आते हैं ऑडियंस के लिए। सोनी लिव पर आने वाला है, जो कि ओनली वंडरफुल इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स को उठाते हैं। उसके साथ साथ मेरी एक और फिल्म लग रही है, कैश, जो मैंने भट्स के लिए की। इसके साथ साथ मेरी इंडो पोलिश फिल्म आने वाली है। बहुत सारा काम। तो ये पॉसिबल हुआ फैंस की गुड विशेस से, प्रोड्यूसर्स के फेथ से, और ऊपर वाले के आशीर्वाद से। तो क्यों नहीं आदमी फ्रेश और खुश होगा।